नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। पटना में बन रहा एलिवेटेड रोड का काम अब तेजी से शुरू होगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन की समस्याओं का निपटारा तेजी से कर रहा है। इस सड़क के निर्माण अलाइनमेंट में पड़ने वाली बाधाओं को दूर किया जा रहा है, साथ ही जमीन भी चिन्हित करके उपलब्ध कराया जा रहा है। अलाइनमेंट में पड़ने वाले स्ट्रक्चर को अब तोड़ा जाएगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए महादेव फुलाड़ी में अलाइनमेंट में आने वाले स्ट्रक्चर को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। बकास जमीन को चिन्हित करके उसका निपटारा किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए बिहटा में NDRF, ESIS अस्पताल, SBI और पावर ग्रिड की बाउंड्री को हटाया जाएगा। इसके लिए जमीन पर बने स्ट्रक्चर का मूल्यांकन होगा। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को हटा दिया जाएगा। वहीं बड़ी खगौल में IOCL के पेट्रोल पंप को भी हटाया जाएगा। इसके लिए पंप मालिक को नोटिस भी भेजा गया है। दानापुर रेल डिवीजन के DRM जयंत कुमार चौधरी झाझा स्टेशन पहुंचे। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। DRM ने झाझा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान पेयजल की समस्या पर भी उन्होंने चर्चा किया। साथ ही यात्रियों से उनके समस्याओं के बारे में जानकारी ली और अधीनस्थ अधिकारियों को इस पर अविलंब कार्य करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 350 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज और 534 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनेंगे। सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती पर आयोजित जयंती समारोह में सम्राट चौधरी ने कहा कि सम्राट अशोक ने जो विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाया था, उस विराट भारत का निर्माण हमारा सपना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सम्राट अशोक का भारत बनाने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सम्राट की नीति से प्रेरणा लेते हैं, साथ ही उस कृषि मूलक समुदाय के उत्थान की भी चिंता करते हैं जिसमें अशोक जैसा यशस्वी सम्राट पैदा किया। में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले NDA ने जहां नीतीश कुमार को अपना नेता घोषित कर दिया है, वहीं महागठबंधन में नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसी बीच राहुल गांधी के बिहार दौरे से ठीक पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने RJD प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की है, जिससे सियासी हलकों में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि कृष्णा अल्लावरू दिल्ली के एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। यह बैठक कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद लालू यादव से उनकी पहली मुलाकात थी। लालू यादव से मुलाकात करने के बाद अल्लावरू ने बताया कि लालू यादव से उनकी बातचीत हुई है और उन्हें उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कृष्णा अल्लावरू ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इससे राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और लालू यादव के बीच सीट बंटवारे को लेकर कुछ अहम फैसले किए जा सकते हैं। प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य हिस्सों में 7 से 11 अप्रैल तक गरज तड़क के साथ वर्षा की संभावना है। सोमवार को किशनगंज, अररिया एवं सुपौल जिले या 1-2 स्थानों पर गरज तड़क के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर व समस्तीपुर इलाकों में हल्की वर्षा के आसार हैं। राजधानी समेत अन्य भागों का मौसम सामान्य बने होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। नमी में वृद्धि होने से उमस का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता व विभिन्न घटकों और पूर्वी हवा के कारण नमी में बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण मौसम में मिजाज में बदलाव के आसार हैं। RJD नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दायर करेगी। याचिका पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फैयाज अहमद लगाएंगे। बिहार के पूर्व CM लालू यादव की पार्टी राजद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिका दाखिल हो चुकी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। RJD नेता मनोज झा ने कहा कि वो वक्फ कानून में बताए गए प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि कानून संविधान का हनन करने वाला है और ये देश के सौहार्द को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके बाद अलग अलग संगठनों की ओर से भी अर्जियां लगाई जाएंगी
उन्होंने संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक और सौहार्द के खिलाफ करार दिया। बता दें कि लोकसभा एवं राज्यसभा से पास होने के बाद अब वक्फ बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसे कानून का दर्जा हासिल हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन चुका है। हालांकि संसद के दोनों सदनों से पारित होते ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अभी तक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। लेकिन अगर किसी कानून को परखने के कोर्ट के दायरे को देखा जाए तो थोड़ा सीमित होता है। किसी भी कानून को 3 आधारों विधायी सक्षमता, संविधान का उल्लंघन और मनमाना होने के आधार पर कोर्ट परखता है। तीनों आधारों को देखा जाए तो शीर्ष अदालत में इसे खारिज करना बहुत आसान नहीं लगता। मगर यह जरूर है कि मामले पर सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत फैसला आता है तो देश में धार्मिक दान की संपत्तियों के प्रबंधन पर स्पष्ट व्यवस्था आ सकती है। पहला, जिस व्यक्ति या संस्था ने कानून पारित किया है उसे इसका अधिकार नहीं था, यानी विधायी सक्षमता। दूसरा, वह कानून संविधान के किसी प्रावधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो अथवा संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। तीसरा, मनमाने ढंग से कानून पारित होना, यानी आर्बिट्रेरीनेस। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राज्य की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा, जेडीयू के एनडीए और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधनों के बीच है। तेजस्वी यादव निर्विवाद रूप से महागठबंधन के नेता बनकर उभरे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में वह मामूली अंतरों से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने से वंचित रह गए थे, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। इसी संदर्भ में बिहार के सिवान जिले की चर्चा करते हैं। राजनीतिक रूप से राज्य का एक अहम जिला है। यह जिला लंबे समय से राजद के सांसद रहे दिवंगत शहाबुद्दीन की वजह से भी चर्चा में रहा है। वह इस संसदीय सीट से लगातार 4 बार सांसद चुने गए थे। उनकी छवि एक बाहुबली नेता की रही है, लेकिन 2009 के बाद इस सीट का गणित पूरी तरह से बदल गया है। 2004 में अंतिम बार यहां से राजद का लालटेन था। शहाबुद्दीन चौथी बार सांसद बने थे, लेकिन इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में आपराधिक मामलों में सजा मिलने के कारण शहाबुद्दीन चुनाव नहीं लड़ सके और उनकी पत्नी हिना साहब को राजद ने टिकट दिया, लेकिन वे निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव से हार गई। यह हार राजद के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद भी उनकी पार्टी उनके प्रभाव को भुनाने में नाकाम रही। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस समेत कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच जमीयत उलमा ए हिंद ने भी ऐलान किया है कि वह भी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देंगे। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर यह बिल कानून बन गया तो हम इसे देश का सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे। इसलिए राष्ट्रपति महोदया की मुहर लगते ही जमीयत उलमा ए हिंद ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि यह भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। संविधान न सिर्फ सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, बल्कि पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। यह बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश है, जो पूरी तरह संविधान के खिलाफ है।